हलाल पर योगी हुए लाल, सनातनियों में खुशी, व्यापारिक जिहाद भी बताया। सनातन संस्कृति और विचारों को नष्ट करने का कार्य कर रहा है हलाल। हलाल टैग प्रचार के साथ साथ फंड जुटाने का कार्य कर रहे हैं। हलाल सर्टिफाइड उत्पाद पूर्ण से बंद हो योगी की एक सराहनीय पहल। जिस हलाल पर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, आखिर वो हलाल सर्टिफिकेशन है क्या और क्यों देश में हलचल है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके तुरंत बाद से ही विपक्ष तेज हो गया और इसे एक तरफ कार्रवाई कहा गया। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के कार्यक्रम में जनता से गुजारिश की थी कि हल उत्पादक न खरीदें, क्योंकि इससे मिलने वाला धन आतंकवाद, धर्मांतरण और लफ्ज़-ए-जिहाद की गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता कपिल राजपूत के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने जो इस पर कदम उठाए हैं, हम सब कोई उनके साथ चलने के लिए इस पर तैयार हैं। और ये हमारे राष्ट्र की, हमारे धर्म की, सनातन धर्म की हलाल शब्द के माध्यम से हत्या ही की जा रही है। इससे जो पैसे लिए जा रहे हैं जिस आइटम से, वो उनके सहयोग में जाएगा। तो इसलिए हम सब यही चाहते हैं कि ये हमारी जो ये प्रोडक्ट हलाल शब्द जहाँ पर है, उसको हम लोग उस आइटम को ना लें और ना उसमें सहयोग दें, तो हम लोग भी उसके अपराधी ही माने जाएंगे। जय श्री राधे। ये हलाल का जो प्रकरण चल रहा है, हमारे प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्व जन्म के ऐसे सत्कर्म हैं हमारे योगी जी के कि जिस पर कोई विचार भी नहीं कर रहा है। जो घर घर में जाके, डोर टू डोर जाके एक तलवार का काम कर रहा है हलाला, उसको आदरणीय योगी जी ने जो बंद करा है, पूर्णतः बंद करा है। और अपने प्रशासन से भी उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर किसी भी दुकान में अगर हलाला शब्द लिखा हुआ कोई प्रोडक्ट बिक रहा है हलाल वाला, उसको तत्काल बैन करा जाए, क्योंकि उससे जो पैसा जा रहा है वो कहीं ना कहीं से छांगुर बाबा जैसे, बाबा तो कहना इनको गलत है, ये तो रावण के वंशज हैं। ये तो बाबा भी इन्होंने छल कपट से लिया है कि बाबा शब्द से थोड़ा सम्मान मिल जाता है। ये बाबा कहलाने लायक नहीं है और बाबा के इनके गुण भी नहीं है, ये तो राक्षसों के गुण हैं। ऐसे राक्षस पैदा ना हो, इसलिए ये हलाल जो प्रोडक्ट पर लिखा रहता है उसके सामान को ना खरीदें। उत्तर प्रदेश में नहीं, किसी भी प्रांत में ना खरीदें। योगी जी का निर्णय बहुत ही सराहनीय है। पूरे ब्रज के साधु संत ब्रजवासी उनके इस कार्य की सराहना करें और उनको सतआयु रहे। और भी ऐसे और कई निर्णय हैं जिन पे वो फैसला लें। आज हमें तो पता पड़ा है हजारों करोड़ रुपया इससे इकट्ठा होता है और वो सनातन धर्म और भारत को कमजोर करने के लिए ही पैसा होता है। हमारे पैसा और हमारी गर्दन, ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है इन लोगों ने। वो भी प्राइवेट एक सोसाइटी मोहर लगा के देती है। दुर्भाग्य इस देश का, ये कब तक सोए रहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। ये बुद्धिजीवियों का गढ़ है, ये भारत भूमि है, यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया है। धन्य है योगी जी जो राम और कृष्ण के मध्यस्थता निभा के ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, अन्यथा कौन पता लगाए। हजारों करोड़ रुपए से हमारे यहाँ बम ब्लास्ट होते थे, हमारे यहाँ धर्मांतरण होते थे, हमारे यहाँ लव-जिहाद होता था, हमारे यहाँ घरों को लूटा जाता था उन्हीं के हथियार से। और ये निर्णय बहुत सुंदर निर्णय लिया है। कोई भी दुकानदार जो इन चीज़ों को बेच रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो इसकी जानकारी लें। और मेरा जागरूक जो लोग हैं, संगठन हैं, चाहे वो गौरक्षक दल है, विश्व हिंदू परिषद है या अन्य अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं संगठन, वो भी अपने वहाँ जो दुकानदार अनभिज्ञ है इस मामले से, उनको जानकारी दें और समूह में भी इसका प्रचार करें। जैसे ये बीमारी योगी जी ने तो बंद कर दी है, पर इसको जैसे लंबा समय लगेगा, उस समय लंबा ना लगे और तुरंत ये बंद हो जाए। ये आज महात्मा जो भजनानंदी महात्मा हैं, उन्होंने भी किसी न किसी अखबार या टीवी के माध्यम से सुनी है, तो उनको इतना कष्ट है। जाने अनजाने में हमने भी लिया होगा, हमने भी यहाँ बैठे बैठे आतंकवादियों का समर्थन दे दिया, जबकि हम किसी को जानते नहीं है। हमने हमारे यहाँ से 1 रुपये का भी सामान खरीदा है और वो हलाला वाला है, तो उस पर हलाल वाला है, तो उस पर ये समझो हमने 1 रुपये का सहयोग उसे दे दिया। तो हर भारतीय को, सनातनी को समझना चाहिए, आप कितनी भी माला जप रहे हैं,
और आपकी माला व्यर्थ हो जाएगी, आप एक भी सामान ऐसा खरीदते हैं तो। राधे राधे।